सिग्नेचर में खास क्या है, क्या अनकही बातें हैं, और निश्चित रूप से ये बातें आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। सिग्नेचर से किस तरह हम भविष्य को बता सकते हैं और जान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और धर्मा लाइव में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्रहण दोष क्या होता है, कैसे हम पता लगाते हैं कि सिग्नेचर में ग्रहण दोष है। और आप देखेंगे कि जो सिग्नेचर में अगर ग्रहण दोष दिख रहा होगा तो आपकी कुंडली में भी होगा, आपके भाग में भी होगा, आपके नक्षत्रों में भी कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होगा। अब ग्रहण दोष क्या होता है, देखिए, सूर्य के सामने जब चंद्रमा आता है तो वो सूर्य ग्रहण हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सूर्य के सामने पृथ्वी आती है तो चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, तो भी ग्रहण दोष होता है, उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये जो दोनों ग्रहण की जो स्थिति है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके इम्पैक्ट अलग होते हैं, जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसके इम्पैक्ट अलग होते हैं। सिग्नेचर से कैसे पहचानते हैं, तो आज सिग्नेचर में हम ग्रहण दोष पर चर्चा करने वाले। और इसके बात आती है, चर्चा तो होगी लेकिन इसका फायदा नुकसान क्या। तो ग्रहण दोष कभी भी आपके रिश्तों को अच्छा नहीं करता, यानी कि आपके मैरिटल लाइफ को परेशान करेगा, आपके अपनी माता से संबंध को खराब कर देता है। और साथ में जमीन के मुद्दे पर, यानी कि जहाँ पे आप जमीन लोगे, जहाँ पर भी आपने जमीन ली तो उस पर अड़चने बढ़ा देगा, या तो मकान नहीं बनने देगा। अगर आपने जमीन खरीदी तो उसका पैसे को लेकर के आपका, या बयाने को लेकर, जो पैसे का हम बयाना देते हैं उसको लेकर कोई दिक्कत आ जाएगी, कानूनी उलझने आ जाएंगी। तो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे पर ग्रहण दोष वर्क करता है, यानी कि वहाँ दोष उत्पन्न कर देता है, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपको जल्दी बनेगा नहीं। और खासतौर से जो बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन वाले काम में जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, अगर उनके सिग्नेचर में कहीं ग्रहण दोष आ गया तो उनका काम नहीं चलने वाला। दूसरी बात, ग्रहण दोष लाता है अगर किसी के सिग्नेचर में है, अभी बताऊंगा, ये मत सोचे कि भी नहीं बताऊंगा कि कैसे देखा जाता है। दूसरा जो होता है कि आपके अपनी माता से और पत्नी से रिश्ते खराब करा देता है, यानी कि माता के मन में आपके लिए प्रेम भाव आएगा नहीं और आप दूर हो जाओगे, और पत्नी के प्रति आप कहीं ना कहीं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाओगे, यानी दूरियां भी बन जाती हैं। तो ये होता है हमारा ग्रहण दोष। ये दो बड़े मेजर फैक्टर होते हैं ग्रहण दोष के। अब बात आती है कि अब ग्रहण दोष हुआ तो उसका सीधे का सीधा असर पड़ता है हमारे मस्तिष्क में, यानी कि बेचैनी, रात में नींद कम आना, और आप हार्ड वर्क करोगे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि सेविंग की समस्या भी आएगी। तो अब मैं समझाता हूँ ग्रहण दोष कैसे पहचाना जाता है। मान लेते हैं किसी का नाम राहुल सिंह है, ठीक। अब राहुल सिंह है तो हमने आर लिखा। अब कोई भी साइन अगर करेगा तो नाम ऐसे लिख देगा, राहुल सिंह, मतलब हम एक समझाने के लिए बता रहे हैं। अब यही ग्रहण दोष वाला व्यक्ति राहुल सिंह है तो राहुल लिखा, इसी में ही उसने एस बना दिया, फिर INGH लिखा, लाइन खींची नहीं खींची अलग बात। अब देखिए, पहले अक्षर के ऊपर ये बन जाना, ये ग्रहण दोष हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आप पहले अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर लेकर के मत आइए, ये ग्रहण दोष लेकर के आता है, आपके अपने लोगों से रिश्ते किसी ना किसी रूप में खराब करवा देगा। दूसरा नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी का नाम मनीष शुक्ला है तो M लिखा, फिर S लिखा, ठीक। किसी का नाम, अब मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, अगर मेरा कुंडली में ग्रहण दोष है तो मैं क्या करूंगा, V लिखा, फिर यहाँ TRI कर दिया, देख सकते हैं। या किसी का नाम पंकज दुबे है तो P लिखा, अब इसी में इन्होंने DUBEY लिखा, ठीक है। रमेश है, रमेश शर्मा या रमेश त्रिपाठी, रमेश शुक्ला या रमेश मिश्रा है तो R लिखा, और फिर उसके बाद M करके आगे बढ़ गए। तो पहले अक्षर के ऊपर कभी भी दूसरा अक्षर ना लेकर के आए, ये ग्रहण दोष को लेकर के आता है। और ग्रहण दोष के जैसे मैंने बताई समस्याएं क्या होती वो सब आपको देखने को मिलेंगी। अगर कहीं पर भी आपके सिग्नेचर में फर्स्ट लेटर का सेकंड लेटर पर ओवरलैप हो रहा है बगैर, अच्छा हाँ, एक बात और आप बता दें, इसमें पेन नहीं उठता, पेन नहीं उठेगा आपका, तो ऐसा ग्रहण दोष मजबूत माना जाता है। अगर पेन उठा करके बना रहे हैं तो ऐसा ग्रहण दोष वो भी है लेकिन थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है। कुल मिलाकर के पेन लगातार करके अपने से फर्स्ट लेटर को ऊपर दूसरा अक्षर लिख देना
तो ग्रहण दोष मजबूती वाला होता है, यानी कि जो मैंने निगेटिव बातें बताई वो इम्पैक्ट ज़्यादा करेंगी। अगर आप पेन उठा करके करते हैं तो यही सब बातें दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी कम रूप में। फिर भी दोष तो दोष होता है, किसी भी रूप में आपके उन्नति में हमेशा वो बाधा पहुंचाएगा, विकास में बाधा पहुंचाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ग्रहण दोष वाला सिग्नेचर आज से करना बंद करिए। अगर आपके सिग्नेचर के सिंबल में ये बातें हैं, ये सिंबल दिखता है, तो मत करिए। आप निश्चित रूप से पाएंगे कि हाँ, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। आपके रिश्ते जो बिगड़े हुए थे वो सुधर रहे हैं, चाहे माता से हो, पत्नी से हो। और भूमि के संबंध में अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, मकान नहीं बन पा रहा, कोई लिटिगेशन आ रहा, आप देखेंगे कि अगर ग्रहण दोष आपके सिग्नेचर में है तो उसको आज से करना बंद करिए। आप खुद देखेंगे 4 महीने के अंदर। हाँ, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा नए साइन की। 100 दिन 100 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद देखेंगे कि हाँ, अंतर आना शुरू हो गया, और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ, हमें फ़र्क पड़ा है। तो आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।